नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस में। आज के महाभारत सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में 20 अंक पक्का बनने वाले हैं। ठीक, तो इसलिए इस वीडियो में अंतिम तक बने रहे अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लास 10 होगा और सोशल साइंस का सारा प्रश्न वीवीआई प्रश्न है और जो भी प्रश्न बताया जाएगा एक भी प्रश्न का आंसर गलत नहीं होगा, इसलिए आप लोग वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहें। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपको बताना है। बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि महानगरी में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि बारडोली। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है 3 नंबर प्रश्न कहता है कि जमशेदपुर, सिंगापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि आयरन और स्टील के। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न कहता है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि बैंकिंग। ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न कहता है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व आया है? तो आपको याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नई आर्थिक क्रिया नीति। नई आर्थिक क्रिया नीति। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जर्मनी में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1871 में हुई थी, 1871 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। एक मिनट। अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 1804 में। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न कहता है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लगी? क्या लिखा हुआ? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लगी की? यहाँ पे हमको सस्पिशन बुझा रहा है, क्वेश्चन ही गलत है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न कहता है कि गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, सबको पता होगा, गोलघर जो है पटना में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1907 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेम्स वाट ने। किसने किया था? जेम्स वाट ने। चलिए प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। 13 में कहता है कि नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे? तो आपको याद रखना, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि कम्बोडिया के। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि यूरोपीय संघ की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान से इसी तरह आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? सबको पता होगा, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा
डी यानी कि 1815 में, 1815 में याद रखना है, वियना कांग्रेस हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन शामिल नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तरी बिहार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना होगा कि लाला हृदय लाल। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट, अगला प्रश्न है आपका कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए यानी कि वर्षा की कमी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है ये। अंतिम प्रश्न कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए यानी कि भागलपुर जिला में है ये। कहाँ ये? भागलपुर जिला में है। तो बताइए आप लोग 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न को आप लोग सही किए हैं? 20 प्रश्न को में से कितना प्रश्न को आप लोग सही किए हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा आज का क्लास तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इस तरह का वीडियो आप लोगों को प्रत्येक रोज़ मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।